आपने देखा 2015 से 21 तक हमारे यहाँ पे सेनेट में मिली शेख उस्मान खान काकड़ थे, उसके रोल थे, उसने जितनी खिदमत की स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए, सीट बढ़ा दिए गए, यानी उसकी जो सर्विसेज थे वो बिला झिझक किसी भी दूसरे पर्सनालिटी के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन 7 जनवरी 2025 को इसकी भरपूर मुखालफत करती है और अक्सर मुस्तरद करती है। और इसके जो आपने कहा कि इसका हल क्या होगा, इस काल के लिए हमें कुछ तर्क हकीकतों से गुजरना होगा। हमने ऐसे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने लाना होगा जो कैपेबल हो, जो उसके वो एबल हो, जो हमारे इंट्रा पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, उसमें हमें चाहिए कि हम मुखलिस लोगों को, पॉजिटिव लोगों को और कारसाज लोगों को आगे सामने लाकर, बजाय इसके कि हम कोई मोरिसियत की तरफ जाए और उसे जो हम कहते हैं फॉर्म 47 के ज़रिए लाए हुए लोग वो क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहाल कर देंगे। किसी एटमॉस्फेयर को जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गुजरा हुआ बंदा जो काम आप उसके हवाले कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो वैलिडली उस चीज़ को सोल्यूशन की तरफ ले जाएगी। और बड़ी मेहरबानी आपका और आपके चैनल का जो हर वक्त अनबाइस्ड रिपोर्टिंग करती है हमारी सोसाइटी में। देखिए, एक स्टूडेंट के लिए पॉलिटिक्स में आना इंतहाई ज़रूरी है। अपने माशरे के, अपनी कौम के, अपनी जोग्राफिया के जो मसाइल होते हैं उससे अवेयर होना और उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज़ चूज़ करना सियासत कहती है। ज़ाहिर सी बात है जो हमारे मसाइल दरपेश है हमारी कौम को, हमारी जोग्राफिया को, उसके लिए, उसके हल के लिए स्पेसिफिक रेमेडीज़ चूज़ करने को हम सियासत कहते हैं। देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक इजहार राय की नाम है। इजहार राय पे पाबंदी जो अमीरियत की बदतरीन शक्ल है, इस्तेमारियत की बेहतरीन तकवीत है और जमहूरियत से वाज़े इनकार है। अब जब आप एक मैच्योर पर्सनालिटी को, एक मैच्योर फ़र्द को सोसाइटी के, उसको आप सियासत से दूर करेंगे, जो वो ऑलरेडी एजुकेशन में इंटर है, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, एजुकेशन गेन करता है, जो अपने सोसाइटी के, अपने कौम के मसाइल से अवेयर होता है। अब जब उसके लिए रेमेडीज़ होंगे मसाइल के लिए, वो जाहिर सी बात है जो अनअवेयर पर्सनालिटी है वो रेमेडीज़ चूज़ नहीं करेंगे। जो रेमेडीज़, जो हल, जो सोल्यूशंस एक अवेयर पर्सनालिटी, एक अवेयर फर्द चूज़ कर देंगे। तालीमी इदारों में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बैन लगाया जाता है, इससे वाज़े होता है कि जो अब इस्तेमारियत जो एक गैर इलानिया सिविल माशाल्लाह है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक होता है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लाहक होती है। अब 9 फरवरी 1984 को जनरल ज़िया ने स्टूडेंट यूनियन पे बैन लगाया। उसने क्यों बैन लगाया? उसने इसलिए बैन लगाया कि उसके माशाल्लाह को सबसे ज़्यादा खतरा जो लाहक था वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से था। अब मज़े की बात यह है, जब उसने वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बैन लगाया, उसने एक नया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मुतारिफ करवाया। वो उसको बजाय कि सब पे इक्वल बैन होती, उसे फैसिलिटेट किया जाता था, जो उसका अपना पर्सनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो उसे कुछ बड़ा नाम था और वो उसके लिए पर्सनल काम करता था, जो माशाल्लाह था उसके हामी ऑर्गेनाइजेशन था। अब जैसा मैंने पहले आपको कहा, जो डिक्टेटरशिप्स होते हैं, जो डिक्टेटर्स होते हैं, उसके हुकूमत को सबसे ज़्यादा ख़तरा स्टूडेंट यूनियन से लाहक होती है। अब देखो, ये 2-3 बार नाकाम कोशिशें हुई, बराए नाम कोशिशें हुई। अगर अच्छा खासा यानी वैलिड कोशिश होती, वैलिड एफर्ट्स होती टुवर्ड्स स्टूडेंट पॉलिटिक्स, टुवर्ड्स स्टूडेंट यूनियंस, तो मेरे ख्याल से अब उसके बाद कितनी जमहूरी हुकूमतें आई है, वो उसमें पूरे के पूरा एंटरप्रेन्योर्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। और उसे जो हम कहते हैं फॉर्म 47 के ज़रिए लाए हुए लोग वो क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहाल कर देंगे। एक कानून साजी को, जो हम कहते हैं किसी काम को एहलकार के हवाले कर दिया जाए, किसी एटमॉस्फेयर को जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गुजरा हुआ बंदा जो काम आप उसके हवाले कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो वैलिडली उस चीज़ को सोल्यूशन की तरफ ले जाएगी। और जिसका किसी इदारे से, किसी डिपार्टमेंट से दूर से कोई उसका ताल्लुक ना हो और वो डिपार्टमेंट उसके हाथ में दिया जाए जो फॉर्म 47 के ज़रिए दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से उसके लिए वो स्पेसिफिक रिलेवेंट रेमेडीज सोल्यूशंस नहीं दिए जाते। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स यूनियंस का इस मुल्क की हिस्ट्री में रोल रहा है, वो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर चाहती है। वो इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, इस मुल्क में इक्वल सिटीजनशिप, इस मुल्क में एक्सेस टू एजुकेशन, इस मुल्क में इक्वल एक्सेस टू जो हमारी करिकुलम है वो चाहती है। और ये जो बैन लगाए जाते हैं, ये खुद को वो एटमॉस्फेयर करते हैं जो ना इस मुल्क के लिए वैलिड है और ना डेमोक्रेटिक सिचुएशन के लिए वैलिड है। अब अगर ये बैन लगाए जाते हैं, इसके मुकाबले में हम एक गुजारिश कर लें, हम एज आ पॉलिटिकल वर्कर, एज आ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, हमें कुछ तल्ख हकीकतों से गुजरना होगा।
जब हम वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट पे भेजते हैं जो कानून साजी करते हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन से या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से नहीं गुजरा हो, तो क्या कोई पॉजिटिव पॉलिसीज लाएंगे स्टूडेंट एटमॉस्फेयर के लिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए? नहीं लाएंगे। तो जो हम कहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हमें पार्लियामेंट में भेजने चाहिए जो वाकईतन स्टूडेंट पॉलिटिक्स की भलाई, इक्वेलिटी, फ्रीडम टू स्पीच, इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर वो कानून साजी का हिस्सा बनाया जाए। आपने देखा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गुजरे हुए लोग हैं, जो वैलिड लोग हैं, वो पार्लियामेंट में उसे उतना अहमियत नहीं दिया जाता। आपने देखा 2015 से 21 तक हमारे यहाँ पे सेनेट में मिली शहीद उस्मान खान काकड़ थे, उसके रोल थे, उसने जितनी खिदमत की स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए, सीट बढ़ा दिए गए, यानी उसकी जो सर्विसेज थे वो बिला झिझक किसी भी दूसरे पर्सनालिटी के साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब देखो ये लोग जानबूझकर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वो उसकी कैदबंद थी, अजियतें थी, जेलें थी, जो स्टूडेंट्स हमारे अकाबरीन थे उसने फेस किए। अब उसका तसलसल ये हुआ कि जबर, जुल्म, नारवा पॉलिसीज़ और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यूनियंस पर बैंड, ये कोई आज की बात नहीं, ये अजियतें हम बरसों से भुगत रहे हैं। पख्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तैयारी के साथ जो तालीमी इदारे हैं उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ करनी जा रही है, और जो एफिडेविट इस साल जनवरी 2025 को इसकी भरपूर मुखालफत करती है और अक्सर मुस्तरद करती है। और इसके जो आपने कहा कि इसका हल क्या होगा, इस हाल के लिए हमें कुछ तरह हकीकतों से गुजरना होगा। हमने ऐसे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने लाना होगा जो कैपेबल हो, जो उसके वो एबल हो। जो हमारे इंट्रा पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, उसमें हमें चाहिए कि हम मुखलिस लोगों को, पॉजिटिव लोगों को और कारसाज लोगों को आगे सामने लाकर, बजाय इसके कि हम कोई मोरिसियत की तरफ जाए। देखिए ये पॉसिबल है। जो 1968 में एक अलायंस बनाया गया, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव स्टूडेंट अलायंस, पूरे मुल्क में उस अलायंस के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरेशंस उसके हिस्सा थे। उसने जो कारामद सर्विसेज दिए स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को, स्टूडेंट्स को, आपके खासकर इस पश्तून बलूच खित्ते को, ये बोर्ड्स जो कुछ अरसे पहले मुल्तान में हुआ करते थे, लाहौर में हुआ करते थे, जो हमारे स्टूडेंट्स जलील हुआ करते थे, वो आजकल क्वेटा में है। ये किसकी बदौलत है? ये उस अलायंस की बदौलत है। वो एक इनकलाब था। इनकलाब क्या होता है? एनी अल्टरनेशन और चेंज जो किसी सिचुएशन में लाया जाता है उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, चेंज कहते हैं। जिस तरह आपने कहा कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने इनकलाब लाया, ये इनकलाब अब जब यहाँ पे स्टूडेंट्स अलायंस बनी, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके मुकाबले में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का मुतारिफ करवाया गया, जो हमने पहले भी जिक्र किया कि उसके जो हाथ से बनाए हुए अपने अल्टरनेटिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थे वो मुतारिफ करवाए गए। उसके बाद 29 मई 1969 में क्वेटा साइंस कॉलेज पे फायरिंग हुई, तशद्दुद हुई, इसमें दर्जनों तलबा शहीद हुए। हमारे पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के उस वक्त ज़रीफ शहीद हुए। फिर आपने देखा कि मुसलसल 7 महीनों तक तालीमी इदारे बलूचिस्तान इस सूबे में बंद रहे। वो एक इनकलाब था। अब उसके मुकाबले में जो बराए नाम ऑर्गेनाइजेशन मुतारिफ करवाए जाते हैं, अब वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो PSO है वो अब भी एग्जिस्ट करती है पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में। तो ये जो सर्विसेज है, जो खिदमत है, ये ऑलरेडी इसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, इनकलाब कहते हैं। लेकिन ये होनी चाहिए जो सर्विसेज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तालीमी इदारों में खासकर होती है। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हमारी इस सूबे की सबसे बड़ी जामिया बलूचिस्तान क्वेटा यूनिवर्सिटी है, ये इस इंक्लूडिंग दिस यूनिवर्सिटी, ये सारे अब प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी बन गई है। अब जब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के हवाले से, इस स्टूडेंट्स को एनुअली सालाना कोई 84,000 के लगभग स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, और एक सेमेस्टर जो पर सेमेस्टर होती है उसकी फ़ी गालिबन कोई 70,000 होती है। अब इस चीज़ को आप मेज़र कर लें, उसके साथ जो आपकी फीसिस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स की रौनक दे रही हैं, जो बराए नाम एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, वो जो यूनिवर्सिटीज़ अब उस डेफिनेशन पे सही नहीं उतरती जो हम इसे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कह सकती है। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आप देख ले, आप उसके हर साल वो इंतहाई ज़्यादा फीस 10% जो हम कहते थे वो कोई 100%, 110% पिछले साल इस यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दी फ़ी। अब वो एक गरीब स्टूडेंट कैसे अफोर्ड कर देंगे? मैंने खुद देखे हैं जिसकी पोजीशन ओल्डर स्टूडेंट्स फीस के हवाले से फीस की वजह से वो घर में बैठे हैं, वो अपने तालीम हासिल नहीं कर पाते।